राधे राधे, जय माता दी। आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कुछ जो हमने देखा है, सीखा है कि कैसे पता चले कि भगवान हमारे साथ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ अनुभव हैं जो अगर होते हैं तो इसका मतलब है कि भगवान हमारे साथ है। ये तो हम आपको कुछ शेयर करना चाहते हैं। अगर सच में आपके साथ ऐसा होता है तो समझ लेना कि भगवान आपके साथ है। सबसे पहला कि अगर आप चरित्रवान हैं और अब अंदर से प्रेरणा मिलती है कि नहीं, चरित्रवान से बेहतर कुछ है ही नहीं, जो शक्तियाँ चरित्रवान में हैं वो किसी और में नहीं है, तो इसका मतलब है कि भगवान आपके साथ कहीं ना कहीं है और आपको सही रास्ता दिखा रहा है कि आप गलत रास्ते पे ना भटको, आप गलत रास्ते पे ना जाओ। और आपके चित्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, आप खुद नहीं करते हो। क्योंकि जब हम भगवान पे समर्पण देते हैं तो हमारी रक्षा, हमारी सुरक्षा का जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। भगवान ही हमारी सुरक्षा करते हैं। दूसरा है कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में हमारी आँख खुल जाए, अक्सर ऐसा होता है, बेशक हम सोते रहें लेकिन आँख हमेशा सुबह खुल जाती है, कभी 5 बजे, कभी 4:30 बजे, लेकिन हम आलसवश सो जाते हैं दोबारा। तो अगर ऐसा है कि आपकी बगैर अलार्म की आप जाग सकते हो और जागते हो, तो इसका मतलब है कि भगवान आपको प्रेरित करता है कि उठो, ब्रह्म मुहूर्त हो गया है। लेकिन हम मनुष्य समझ नहीं सकते हैं इस चीज़ को। तो कई बार ऐसा होता है और ये भी एक लक्षण है कि भगवान हमारे साथ है, तो उनकी कृपा होती है, उन्हीं को वो प्रेरित करते हैं। तो एक ये भी वजह है कि भगवान हमारे साथ हैं, इस चीज़ को महसूस करें। तीसरा है सपने में आना। अक्सर जो सपने में भगवान दर्शन देते हैं वो निरर्थक नहीं होता है, वो सार्थक होता है। हम समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी मंद बुद्धि है। भगवान अगर सपने में आते हैं, हमें बोलते हैं, कुछ प्रेरणा देते हैं, दर्शन देते हैं, या हम कहीं तीर्थ स्थानों के दर्शन देखते हैं कि आज हम वहाँ गए, आज हम वहाँ गए, तो इसका मतलब है भगवान हमारे साथ है, इसलिए हमें वहाँ के दर्शन आते हैं, वहाँ के दर्शन होते हैं और प्रेरणा मिलती है हमें। तो तीसरा लक्षण ये। चौथा, पहले से आभास हो जाना। ये बहुत कम लोगों के साथ होता है लेकिन होता ज़रूर है कि अगर आपके साथ कुछ बुरा होना होता है तो आपको आभास हो जाता है कि हाँ, अब ये बुरा होने वाला है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर आभास हो रहा है कि आपके साथ ऐसा होना है, बेशक आप बचाव नहीं कर सकते क्योंकि आप ना भगवान हो, ना आप में इतनी शक्तियाँ हैं, लेकिन आभास तो हो रहा है ना कि आपके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। तो ये भी बहुत बड़ा लक्षण है कि अगर आपको आभास हो रहा है, इसका मतलब है भगवान आपके साथ है। वो आपको चेतावनी दे रहा है कि आप कहीं गलत ना भटको, आप कहीं परेशान ना हो जाओ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो समय आ रहा है उसको आने दो। तो चौथा ये। पांचवा, कई बार होता है कि हमें सब जगह से प्यार मिलता है और परिवार से प्यार नहीं मिलता है। तो अगर परिवार से प्रेम मिल रहा है तो ये भी भगवान की एक कृपा है। उससे भी पता चलता है कि भगवान हमारे साथ है, क्योंकि परिवार का प्रेम बहुत अहम होता है। अगर आप परिवार में खुश हो, आपको प्रेम मिल रहा है, तभी आपकी दुनिया की खुशियाँ अच्छी लगेंगी। अगर आप परिवार में खुश नहीं हो तो दुनिया की खुशियाँ भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये भी अगर आपके साथ है तो आपको ज़रूर सोचना चाहिए कि भगवान आपके साथ है। छठवां, भाग्य से तेज। भाग्य से तेज मीन्स जो हम कर्म करते हैं और हम उम्मीद नहीं करते हैं, जो कभी हमने सोचा नहीं है कि हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपके साथ वैसा तो छोड़ो, उससे ज़्यादा अच्छा होता है। जब आप कुछ करने चाहते हो तो आपको मिलना चाहिए 10%, मिलता आपको 20% है। इसका मतलब भगवान आपके साथ है। आप भगवान को पता है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो, आपको कितना देना चाहिए, कहाँ तक देना चाहिए, ये सब भगवान को पता है। तो अगर ये भी एक लक्षण है तो समझ जाओ कि भगवान आपके साथ ही हैं। फिर आता है सुगंधित वातावरण। अगर आप बैठे हो, अचानक कभी कभी होता है, सभी के साथ होता होगा मोस्टली, के बैठे हुए हैं और ऐसे आभास होता है जैसे कहीं से बहुत सुंदर खुशबू आ रही हो, जैसे बहुत सुंदर वातावरण सा हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि अगर ऐसा आभास होता है तो ये देवी शक्तियाँ हैं जो हमें आभास कराती हैं। तो ये समझ लेना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है। फिर आता है सुहानी हवा। अगर वातावरण में
आपको अचानक बदलाव लगे, आप पूजा में बैठे हो, क्योंकि जब हम पूजा में बैठते हैं तो हमें कुछ ना कुछ अनुभव आते हैं, अंदर से कुछ ऐसा लगता है कि नहीं हम कुछ कर सकते हैं, नहीं हम भगवान अंदर से प्रेरित करता है कि तुम कुछ स्पेशल हो, ऐसा नहीं है, तुम्हें कुछ ये करना चाहिए। और अंदर से एक जो खुशी होती है, जो उसमें ठंडक की आभास होती है, जो हवा का झोंका सा लगता है, एक भावनाओं का झोंका सा आता है, वो एक महत्वपूर्ण है अपने आप में। तो इसीलिए हमने पहले भी कहा है कि सबसे पहले अपने आप को टाइम दो, क्योंकि आप अपने आप को टाइम दोगे तभी आप अपने आप को पहचान पाओगे। तो अपने आप को टाइम दोगे तो ये चीज़ें सारे अपने आप ही महसूस होंगी, और ये उन्हीं को होती हैं जो पूर्ण समर्पित होते हैं। समर्पण होगा तो ये ज़रूर आभास होगा। फिर आता है रोशनी का कुंज। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सबके साथ नहीं होता है। ये उनके साथ होता है जो योग साधना द्वारा अपने आप को पूर्ण तरीके से योग में विलीन कर लेते हैं। जब आपके सामने योग होता है और आपके सामने पूर्ण प्रकाश होता है, ऐसा लगता है जैसे पूर्ण प्रकाश ऐसे छा गया है, जैसे अब इसके अलावा कुछ है ही नहीं, दुनिया नहीं दिखती है, सिर्फ प्रकाश दिखता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, इसको हम देव दर्शन ही मानना चाहिए, क्योंकि ये देवताओं का प्रकाश जो होता है वो उसका ही दर्शन होता है, और ये दर्शन देव दर्शन ही है, ये देवताओं से अलग नहीं है। अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आप तो 100% ये समझना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हमेशा है, हर वक्त है, हर परिस्थिति में है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना जीवन जीते रहना चाहिए और उन पर विश्वास करना चाहिए। और हाँ, एक महत्वपूर्ण और है, जो है कि अगर आप कभी गहरी नींद में सो रहे हैं और अगर किसी ने आपको जब आवाज़ दी है और वो सच में आवाज़ आई है और आप उठ जाते हो, वहाँ कोई नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि भगवान आपको कहीं ना कहीं आवाज़ करा रहे हैं कि बेटा तू अकेला नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इस चीज़ को अगर सोचेंगे समझेंगे तो कभी आप अकेला नहीं पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि भक्ति में लोग अकेले नहीं होते हैं, भगवान को स्मरण करने में कभी अकेले नहीं होते हैं, क्योंकि उस वक्त भी हमारे साथ भगवान होते हैं, 24 घंटे हमारे साथ भगवान होते हैं। लेकिन उस चीज़ को महसूस करने की ज़रूरत है, जो महसूस कर पाता है उसे ही पता है कि भगवान क्या है, उनकी यादें क्या हैं, उनको महसूस करना क्या है। तो बहुत ज़रूरी ये हो जाता है कि सबसे पहले इस चीज़ को महसूस करें। जब आप महसूस करेंगे तो आप अकेले नहीं होंगे, फिर तो आप भीड़ में भी अकेले होंगे और आप अकेले में भी भीड़ में ही होंगे, क्योंकि उस समय आपके साथ भगवान होते हैं। जिसके साथ भगवान है उसके साथ सृष्टि हो या ना हो, वो अकेले ही काफ़ी है। तो आज के लिए इतना ही, आगे से कुछ और देख के और सुन के पढ़ के हम आपके लिए लेके आएंगे, देखते रहिए। 2 लाइनें अपने कान्हा जी के लिए। हाथ कस के पकड़ ले मेरा सावरे, मैं छुड़ाना भी चाहूँ छुड़ा ना सकूँ, हाथ कस के पकड़ ले मेरा सावरे। जय माता दी, जय हिंद, राधे राधे।